नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के टॉपिक नंबर 2 यानी द्वितीय युग पर। भारतीय हिंदू युग के हमने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी पेपर में आए हुए हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप जरूर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे द्वितीय युग पर, जिसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे ही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जितने भी पुराने पिछले पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 58। ये क्या है, भारतीय हिंदू युग से आगे की ही सीरीज़ है, तो प्रश्न उसी से आगे के हैं। ठीक है, इसलिए प्रश्न नंबर 58 है, तो उस पर बात करते हैं। जो हमारा है प्रश्न नंबर 58, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया था। समालोचना किस नामक शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद, तो वो करने वाले थे जगन्नाथ दास रत्नाकर हमारे, जिन्होंने समालोचना दर्श नाम से इसका अनुवाद किया था। ठीक है, वो भी कौन से सन में, 1897 में। आगे प्रश्न नंबर 59 पर बात करते हैं। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, इनमें से कौन सी रचना है जिसकी रचना श्रीधर पाठक ने नहीं की। ठीक है, तो ये जो है बाल विधवा, भारतोत्थान, जार्ज वंदना, इसकी जो है रचना तो श्रीधर पाठक ने की है। ये श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। जबकि जो है वैदेही वनवास है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। वैदेही वनवास श्रीधर पाठक के द्वारा रचित नहीं है, बल्कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठीक है, और हरिऔध के काव्य संग्रह, अब इनके बारे में और देख लेते हैं। जैसे प्रिय प्रवास है 1914 में, पारिजात है 1937 में। ठीक है, वैदेही वनवास 1941 में, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु वारिद, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु प्रश्रवण, प्रेमांबु प्रवाह, चौके चौबदे, चुपते चौबदे, प्रदीप प्रसून, बोलचाल, रस कलश। ठीक है, और जो बाकी की रचनाएं हैं वो श्रीधर पाठक की है, वो तो हमने पढ़ ही लिया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 60 पर। तो इसमें क्या करना है, मिलान करना है हमें किसका, दिए गए क्या है सूची, मिलान कीजिए नीचे दिए गए कूट की सहायता से। यहाँ पर हम ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं कि किसका कौन सा मिलान करना है। ठीक है, तो वीर जो पंचरत्न है, वीर पंचरत्न किसकी रचना है, उलाहना पंचक, मातृवंदना, कानन कुसुम, ये किसकी रचनाएं हैं ये आपको बताना है यहाँ पर। और नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, इनमें से आपको इन ऑप्शंस में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जो है वीर पंचरत्न किसकी इसमें दे रहा है, नंबर 3 ए अमीर अली मीर, तो ये गलत है। ठीक है, बी का 4 की बात करें, लाला भगवंत दीन उलाहना पंचक, ये भी नहीं है। और सी का 1 मातृवंदना जो है मुकुटधर पांडे की नहीं है। और डी कानन कुसुम 2 की बात करते हैं, गिरधर शर्मा नवरत्न, ये भी गलत है। तो हम कौन सा ऑप्शन सही है हम उस पर बात करते हैं। तो जो हमारा है ये ऑप्शन गलत है, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, जिसमें से चौथा है ए का 4 है, वीर पंचरत्न है जो है लाला भगवंत दीन का, ये सही है। और बी का 3 है उलाहना पंचक अमीर अली मीर का है, सी का 2 मातृवंदना जो है वो है गिरधर शर्मा नवरत्न की है, डी का 1 है कानन कुसुम मुकुटधर पांडे का। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वीर पंचरत्न, लाला भगवंत दीन, उलाहना पंचक अमीर अली मीर, वन मातृवंदना, गिरधर शर्मा नवरत्न, कानन कुसुम मुकुटधर पांडे। अगर आपको याद नहीं है तो इससे आप याद भी कर सकते हैं, आपका रिवीजन भी होगा और याद भी हो जाएगा आपको। ठीक है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, ये सर्ग भी पूछे जाते हैं, मतलब अध्याय या पाठ कितने हैं। ठीक है, इन सर्गों को समय भी कहा जाता है। तो जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास में महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो सर्गों की संख्या वो 17 बताई गई है। यहाँ पे देख लेते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जो है प्रिय प्रवास में 17 सर्ग बताए गए हैं। मैथिली शरण गुप्त के साकेत में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रचना ये, जिसमें 12 बताए गए हैं सर्ग। और जयशंकर प्रसाद के कामायनी में 15 सर्ग बताए गए हैं, ये तो पूछा भी जाता है। ठीक है, कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15। प्रेम शतक के रचनाकार कौन है, प्रेम शतक के रचनाकार बताना है यहाँ पे कौन है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर नहीं है, दुलारी लाल भार्गव नहीं है, अंबिका दत्त व्यास भी नहीं है, वियोगी हरि हैं प्रेम शतक के रचनाकार। प्रेम शतक के रचनाकार जो हैं वियोगी हरि यानी हरि प्रसाद द्विवेदी, ये भी इनका असली नाम है, ये पूछा जाता है। इनकी अन्य प्रमुख जो कृति है, वीर सतसई 1927, चरखा शोध आदि हैं। जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियाँ हैं गंगावतरण 1927, उद्धव शतक बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्धव शतक इनका, हरिश्चंद्र हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी आदि। अंबिका दत्त व्यास की जो इनका जो है 1858 से
कि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जो पावस पचासा 1886 और सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1891। हो होरी बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, सुकवि सत्सई भी, ठीक है। और जो इनके ना जन्म मतलब कि इनका जन्म क्या कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ये भी आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। किसी किसी का पूछा जाता है। नूरजहाँ प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नूरजहाँ प्रबंध काव्य के रचयिता बताना है इसमें। तो कुतुबन नहीं है, सियाराम शरण गुप्त भी नहीं है, गुरु भक्त सिंह है। नूरजहाँ प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? गुरु भक्त सिंह। हरियत तो फिर नहीं हो सकते। नूरजहाँ प्रबंधकार के रचयिता है गुरुभक्त सिंह है। कुतुबन ने मृगावती किसकी रचना की है? मृगावती की रचना की है। सिर्फ एक ये जो है रचना है जिसकी वजह से कुतुबन क्या है, मशहूर, फेमस है, प्रसिद्ध है, मृगावती नामक सूफी प्रबंध काव्य की। सूफी कवि हैं ये, मतलब कि भक्तिकालीन धारा के कवि हैं इनकी रचना। जबकि जो है हरिऔध ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश आदि काव्य की रचना की है। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, ये सभी इनके इंपॉर्टेंट है। सिया रामचरण गुप्त ने बापू नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की है? बापू नामक ग्रंथ की रचना की है सिया रामचरण गुप्त ने। रत्नाकर किस शब्द किस कवि से के साथ जुड़ता है? तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले पता ही है। रत्नाकर जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर के नाम के साथ जुड़ा है। रत्नाकर उपाधि ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ के साथ जुड़ा है, ठीक है। जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि है। भारतेंदु क्या है? हरिश्चंद्र की उपाधि। और प्रेमघन बद्री नारायण चौधरी की उपाधि है। इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है हमें कि जो श्रीधर पाठक हैं उनकी रचनाओं का कालक्रम क्या है। तो शांत प्रतीक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी, सांदेहटन, ये नहीं है। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, शांत प्रतीक, सांदेहटन, ये वाला सही है ऑप्शन हमारा बी। तो सी और डी अपने आप ही गलत हो जाते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर कुछ रचनाएं जो है श्रीधर पाठक की इंपॉर्टेंट। मनोविनोद हिमालय 1885 में, एकांतवासी योगी, जगत सच्चाई सार, उजड़ ग्राम, गुणवंत हेमंत, शांत प्रतीक, ऋतु संहार, कश्मीर सुषमा, वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीराधन विजय, सांध्याटन, भारत गीत, ठीक है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी तथा ख्याल शैली में की है, लावनी या ख्याल शैली में, तथा शांत प्रतीक की रचना रोलाचंद में की है। तो इनकी जो इम्पॉर्टेंट है वो है एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, ठीक है, शांत प्रतीक, ठीक है। ये जो है इनकी ना अनुदित रचनाएं हैं। तो अनुदित रचनाओं में ये पूछ लिया जाता है कि श्रीधर पाठक की अनुदित रचनाएं कौन सी हैं। और बाकी जो है जगत सच्चाई सार, गुणवंत हेमंत, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ऋतु संहार, वनाष्टक, ठीक है, इनकी स्वरचित रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। 66 गोल्ड स्मिथ कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? तो गोल्ड स्मिथ की कृति जो ट्रैवलर है उसका अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने। किस नाम से? शांत प्रतीक के नाम से, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं गोल्ड स्मिथ की कृति जो ट्रैवलर का अनुवाद हिंदी अनुवाद किया है शांत प्रतीक नाम से खड़ी बोली में। किसने? श्रीधर पाठक ने। गोल्ड स्मिथ ने अन्य ग्रंथ है हरमिट, जिसका अनुवाद किया है एकांतवासी योगी, तथा डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किया है उजड़ ग्राम नाम से श्रीधर पाठक ने ही। मतलब गोल्ड स्मिथ की 3 मुख्य रचनाओं का अनुवाद श्रीधर पाठक ने हिंदी में खड़ी बोली में किया है। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। कौन? श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं। त्रिशूल उपनाम किसका था? किसका नाम था? त्रिशूल। तो फिर ये है सुमित्रानंद पंत तो नहीं है, रामनेश त्रिपाठी भी नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं है। ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जिनको गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम एक त्रिशूल भी था, ठीक है। देखिए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल था। ये क्या है? श्रृंगारिक कविताएं स्नेही उपनाम से करते थे। ये इंपॉर्टेंट है कि जो श्रृंगारिक कविताएं हैं वो स्नेही उपनाम से करते थे, स्नेह के साथ, और राष्ट्रीय भावनाओं की कविताएं त्रिशूल के साथ करते थे। वीरतावादी कविताएं लिखते थे और राष्ट्रीय भावना से जुड़ी कविताएं लिखते थे, ठीक है। ये जो है खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीरा, त्रिशूल तरंग, करुणा, कादम्बिनी। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज कोकिल नाम से किस कवि का नाम क्या है? ब्रज कोकिल दिया गया था या उन्हें ब्रज कोकिल कहा गया। तो वो कौन है? सत्यनारायण कवि रत्न हमारे जो हैं उनका क्या है? एक उपनाम दिया गया था उनको ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध सत्यनारायण कवि रत्न। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित किया है। इनकी प्रसिद्ध रचना है भ्रमरदूत, प्रेमकली। अब आते हैं बात करते हैं उद्धव शतक में छंद। उद्धव शतक में छंद है, कितने छंद है उद्धव शतक में? तो वो हैं 116। कितने छंद हैं? 116 छंद हैं उद्धव शतक में।
और बात करते हैं उद्धव शतक की, तो 116 छंद है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। जगन्नाथ जो रत्नाकर हैं उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं वो उर्दू में किस नाम से या किस उपनाम से क्या है कविता करते थे, तो वो नाम है जकी। इन्होंने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्ज शीर्षक से अनुवाद किया। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही था। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं गंगावतरण जो इंपॉर्टेंट है, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी, वीराष्टक, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं, कौन है स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, तो वो भी हमने ऊपर पढ़ा श्रीधर पाठक की व्याख्या में कि श्रीधर पाठक है जो है स्वच्छंदतावाद की शुरुआत करने वाले हैं, स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? श्रीधर पाठक। आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक। इन्होंने ब्रजभाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना की है और क्या है 1904 में की थी। पाठक जी की खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ हैं वनाष्टक, खड़ी बोली में मौलिक कृतियाँ, ठीक है, मतलब उनकी स्वरचित जो कृतियाँ हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सांदेटन, गुणवंत हेमंत, और जो उनकी अनुदित रचनाएं हमने वो भी बात की कि गोल्ड स्मिथ की रचनाओं को उन्होंने क्या है खड़ी बोली में अनुवाद किया है। उद्धव शतक की बात करते हैं। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है, तो ये फिर से प्रश्न रिपीट है। उद्धव शतक के जो रचनाकार हैं वो कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये भी हमने बात की थी ऊपर, ठीक है। और जो है उधर शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है, गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकाशी, वीराष्टक। इसमें हम जो है सबकी कवि की रचनाओं को इतनी बार पढ़ लेंगे ना, बार बार रिपीट होगा कि आपको वैसे ही पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, ठीक है। आदि इनकी अन्य कविताएं हैं भ्रमरदूत, प्रेमकली, सत्यनारायण कविरत्न की कविता है, प्रेम शतक, वीर सतसई, प्रेम पथिक, प्रेमांजलि, छद्मयोगिनी आदि वियोगी हरि की क्या है मुख्य कविताएं हैं। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? अब हमें बताना है कि कौन सी रचना नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इनमें से सारी ही रचनाएं पढ़ी जो किसकी थी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। हमने एक नहीं दो 3 बार रचनाओं को पढ़ा, तो आप बताइए कि कौन सी रचना नहीं है। हिंडोला है, गंगावतरण, ठीक है, भ्रमरदूत क्या है, या उद्धव शतक? उद्धव शतक है, भ्रमरदूत नहीं है। भ्रमरदूत किसकी रचना है? भ्रमरदूत किसकी रचना है, ये भी हमने पढ़ा था कि जो है भ्रमरदूत रत्नाकर की रचना नहीं। भ्रमरदूत प्रेमकली, द्विवेदी योगिन, ब्रजभाषा के कवि जो है सत्यनारायण कविरत्न है, जिनको ब्रज कोकिल भी कहा जाता है। कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसीदास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग नामक शीर्षक से किया है। जो कविरत्न है उनकी रचनाओं का संकलन किसने किया है? बनारसीदास चतुर्वेदी ने किया है, हृदय तरंग नामक शीर्षक से, ठीक है। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर क्या है रामचरित तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। किसने अनुवाद किया है? कविरत्न ने, ठीक है। जबकि गंगावतरण 1927, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, वीराष्टक आदि जो रचनाएं द्विवेदी ब्रजभाषा की कवि किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। यह हम ऊपर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। तो रत्नाकर उर्दू में जगी उपनाम से कविता करते थे, ये भी हमने दोबारा पढ़ा। रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का किस नाम से अनुवाद किया था? समालोचना दर्श नाम से क्या किया था? शीर्षक से अनुवाद किया था। ये भी हमने दूसरी या तीसरी बार पढ़ लिया, तो ये तो अब याद हो ही जाना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 73 की। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है। हल्दी घाटी वीर रस जो है प्रधान प्रबंध काव्य है, किसका है? तो वो है श्याम नारायण पांडे का। किसका? श्याम नारायण पांडे का, ठीक है। और बात कर लेते हैं श्याम नारायण पांडे की। थी हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की कृति है। यह वीर रस प्रधान कृति कैसी है? वीर रस प्रधान है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जय हनुमान, तुमुल, रिमझिम, हल्दी घाटी और जौहर, ठीक है। प्रश्न अगला देखते हैं। वह हृदय नहीं पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि द्वारा रचित गई है? क्या है? वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने यह रचना की है, और ये जो है ये इन्होंने किस उपनाम से रचना की है? त्रिशूल उपनाम से, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्र भावना से जुड़ी क्या है कविता है। उपरोक्त जो पंक्ति है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही द्वारा रचित है। इनके द्वारा रचित काव्य कृति हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीरा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी, ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करें तो इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार है? अब हमें क्या सत्सईकार बताना है, सत्सई लिखते थे, तो इनमें से कौन सा कवि जो है ये हैं जो है वियोगी हरि सबसे प्रसिद्ध हैं आधुनिक काल में सत्सई लिखने में, ठीक है। तो ये जो हमारे इनमें से प्रसिद्ध सत्सईकार हैं वियोगी हरि हैं। कवि से इनका पूरा नाम है हरिप्रसाद द्विवेदी। इनका पूरा नाम क्या है? हरिप्रसाद द्विवेदी। तो ये भी याद होना चाहिए, हम दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं। इन्होंने वीर सत्सई नामक कृति की रचना की है, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इनके रचित काव्य हैं प्रेम शतक, प्रेमांजलि, वीरा, प्रेम पथिक, मेवाड़ केसरी तथा गद्य काव्य अंतर्नाद, तरंग प्रार्थना, श्रद्धाकर्ण, पगली इत्यादि, ठीक है। अंतःकरण की
वृत्तियों के चित्र का नाम कविता, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, कविता है। ये किसने कहा है, तो ये कहा, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है किसकी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि जो अंतःकरण से निकलता है वही कविता है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था क्या है, रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने। आत्माराम के छंद नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने किया, आत्माराम के छंद नाम से किसने आलोचना की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने की है आत्माराम नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना। ठीक है, आलोचना करने में सब एक से एक आगे। आत्माराम के छद्म नाम से जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। आचार्य द्विवेदी अपने ग्रंथ क्या है, भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख में अनस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया। क्या कर दिया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ में किसका, भाषा और व्याकरण शीर्षक के लेख में अनस्थिरता शब्द का क्या प्रयोग कर दिया था। तब इन्हें क्या है, छेड़छाड़ का मौका मिल गया। तब किसको, बाल मुकुंद गुप्त को छेड़छाड़ का मौका मिल गया और उन्होंने आत्माराम के छद्म नाम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना की। इसके बाद फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वर्ग और नरक ठिकाना नाही शीर्षक से आल्हा कल्लू अल्लाहित छद्म नाम से क्या है इसका जवाब दिया। किसका जवाब दिया था, बाल मुकुंद गुप्त का, स्वर्ग और नरक ठिकाना नाही। ठीक है, इस नाम से इन्होंने रचना की इस शीर्षक से, और आल्हा कल्लू अल्लाहित छद्म इसमें लिखा था, जिसका इसका क्या है, बाल मुकुंद गुप्त का जवाब देने के लिए। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 78 की। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। इनमें से क्या हमें करना है, जगन्नाथ दास, अब तो हम बार बार पढ़ चुके हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियाँ, तो अब इनमें से हम छाट ही सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए है उद्धव शतक जो है वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति, वो भी बहुत प्रसिद्ध बहुत फेमस उद्धव शतक। ये एक प्रबंध काव्य कैसा है, ये एक प्रबंध काव्य है। और इनकी अन्य रचनाएं भी गंगा अवतरण, हिंडोला, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, भ्रमर गीत, सूरदास, गीतावली, तुलसीदास तथा रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की कृतियाँ हैं। ठीक है, भ्रमर गीत, सूरदास, ये रामधारी सिंह दिनकर की कृतियाँ हैं। भ्रमर गीत, सूरदास, गीतावली, तुलसीदास तथा रश्मि रथी इत्यादि। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रजभाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है, जो आधुनिक काल में भी ब्रजभाषा में कविता करते थे, तो वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। रत्नाकर आधुनिक भाषा ब्रजभाषा कवियों में रत्नाकर जी को मूर्धन्य स्थान प्राप्त है। ठीक है, प्रौढ़ और चित्रमय ब्रजभाषा के प्रयोग में ये रीतिकालीन काल के श्रेष्ठ कवियों के समकक्ष हैं। उद्धव शतक, गंगा तरण, श्रृंगार लहरी, हरिश्चंद्र, हिंडोला आदि इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर 80 पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। इनमें से कौन सा जो काव्य है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, तो ये हमने बात की थी। सबसे ऊपर हम पढ़ चुके हैं पद्य प्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना के बारे में। तो और बातें कर लेते हैं। पद्य प्रसून काव्य ग्रंथ जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, और इनकी अन्य जो रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, चुपते चौपते, चौकी चौपदे, बोलचाल रसकरस, वैदेही वनवास, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। जबकि जो है मृत्युंजय है वो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है। प्रेम पचीसी ज्ञान प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है, और देव सभा रामचरित उपाध्याय की महत्वपूर्ण कृति है यानी रचना है। कविता करके तुलसी न लसे तुलसी लसी पा कविता लसी पा तुलसी की कला, मतलब कि कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्तिक वचन किसने कहा है, मतलब जो है ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है, कथन कहने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसीदास के लिए ये प्रशस्ति वचन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कहा है, जबकि अन्य जो हैं संबंधित इससे नहीं हैं। प्रश्न नंबर 82, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किसने लिखा है, ये पंक्ति किसने कहा है, तो यह पंक्ति कहने वाले हैं राम नरेश त्रिपाठी, जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं, लेखक हैं, काव्यकार हैं। ठीक है, दी गई पंक्ति सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर निर्भर हो, करो प्रेम पर प्राण निछावर के रचनाकार कौन है, राम नरेश त्रिपाठी हैं। 83 नंबर देखते हैं, तो रत्नाकर
रत्नाकर जो है रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया जो ग्रंथ है, तो वह है ब्रज भाषा में लिखा गया है। रत्नाकर कृत उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है। रत्नाकर का पूरा नाम जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। आधुनिक काल के ब्रज भाषा के कवि हैं, ये भी हमें पता है। इनकी रचनाएं हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, कलकाशी, समालोचना दर्श, श्रृंगार लहरी, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, समालोचना दर्श का है। विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, प्रकीर्ण पद्मावली, ये भी किसकी है, ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। प्रश्न नंबर 84 की बात करते हैं। भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? तो हुआ था 1912 में। सन 1912 ईस्वी में भारत भारती काव्य का प्रकाशन हुआ था। भारत भारती काव्य का प्रकाशन 1912 में। इस काव्य कृति के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचना मैथिली शरण गुप्त की, इससे प्रश्न बनता है भारत भारती से। इस रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। राष्ट्र कवि कौन है हमारे? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। और किसके लिए उनको ये उपाधि मिली थी? भारत भारती के लिए। और ये उपाधि दी किसने थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। गुप्त जी की रचनाएं जो हैं, रंग में भंग इंपॉर्टेंट है, जयद्रथ वध भी महत्वपूर्ण है, किसान, झंकार, साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, विष्णुप्रिया, जो भी इन्होंने रचना कर दी, जो भी लिखती वही महत्वपूर्ण बन गया और वो हमारे पेपर के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही योग्य बन गया। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग हैं। रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित वर्ग हैं कौन, किसके? ये किसकी रचनाएं हैं? पहले तो ये हम ये बता देते हैं कि ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, हमने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। तो जो है साकेत के बाद यशोधरा, जय भारत, द्वापर गलत है। साकेत, जय भारत, द्वापर, यशोधरा भी गलत है। साकेत, द्वापर, साकेत, यशोधरा, द्वापर और जय भारत, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साकेत की रचना हुई थी 1931 में, यशोधरा 1932 में, द्वापर 1936 में, जय भारत 1952 में। ये इनके रचना काल है। प्रश्न नंबर 86, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य हमें बताना है। तो प्रिय प्रवास है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य होने के साथ साथ ये बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है बहुत से पेपर में पूछा जा चुका है, ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अभय सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना जो कृति है प्रिय प्रवास 1914 को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। क्या था पहले इसका नाम? ब्रजांगना विलाप था। वैदेही वनवास 1941 जो हरिऔध का महाकाव्य ग्रंथ है, जबकि साकेत जो है 1931 मैथिली शरण गुप्त का मायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैदेही वनवास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है हरिऔध का, ठीक है। और साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त का बहुत इंपॉर्टेंट है काव्य जो पूछा जाता है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 देख लेते हैं। तो ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम जो है साहित्य, ये कथन किसने कहा है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। ये किसने कहा? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? अब हमें मैथिली शरण गुप्त की रचना बतानी है कि इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। रंग में भंग अभी हमने पढ़ा था, भारत भारती बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा था, द्वापर भी पढ़ा था। तो वैदेही वनवास जो है ये भी हमने अभी पढ़ा कि मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? ये रचना है जो है अजय सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, साकेत, झंकारी किसकी रचना पर है? मैथिली शरण गुप्त की। द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक तथा पंचवटी आदि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। जबकि प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु, वारिद, प्रेम प्रचंड, प्रपंच, प्रेमांबु प्रशमन, प्रेमांबु प्रवाह, चौके चौबदे इंपॉर्टेंट है। पद्य प्रसून, बोलचाल, रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध, सतसई तथा मर्म, स्पर्श आदि अजय सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं हैं जो हम बार बार पढ़ चुके हैं। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती।
यह कथन किसने कहा है? ये द्विवेदी जी अगर व्याकरण के सही प्रयोग पर जोर ना देते, व्याकरण की उल्टी सीधी लेखन पर रोक ना लगाते तो जो है इसका सुधार होने वाला नहीं था और यह परंपरा जल्दी नहीं रुकती। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। ये भी पंक्ति हमने अभी भी पढ़ा था। ये प्रश्न रिपीटेड है, तो ये है रामनरेश त्रिपाठी की पंक्ति पर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं पंक्ति। चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। ये पंक्ति है माखनलाल चतुर्वेदी की, जो हमने कविता पढ़ी है बचपन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। बालकृष्ण शर्मा नवीन की पंक्ति है, पेपर में पूछी जाती है। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। श्रीधर पाठक की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। बात करते हैं प्रश्न नंबर 91। मैथिली शरण गुप्त कृति यशोधरा की विधा। यशोधरा किस विधा की रचना है? तो गद्य नहीं है, पद्य नहीं है और चंपू काव्य है। चंपू मतलब कि गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है चंपू काव्य। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त कृति जो यशोधरा है वो क्या है? चंपू विधा की काव्य। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना है रंग में भंग, जयद्रथ विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, वैताली, विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत, किसान आदि हैं। ठीक है।